Professional sessions on creating as our sessions, but this is related to our school teaching and learning processes. The first session will be conducted by a team headed by Siddiq along with members on the CPD framework. I understand that you all are quite nervous, yet after modification in the passion and the philosophy of CPD, it was needed to be shared by you. Some of the activities we are going to monitor in schools through your system are surely shared with you, and the activity-based session will provide you an opportunity to have good understanding to the schools and the management of the teachers' behaviors are being assessed through this system. That session will continue till 10. We will have half an hour per week. At 10:30 sharp, we will have another session on the lesson plan and the functions of the lesson plan and its monitoring processes. That will be headed by Dr. Leonardo with the support of Dr. Zulfar. We are expecting respectable secretary, school education department, sometime after 10. He will surely come and share some of the concepts and the keynote on the responsibilities related to the job performance of your staff as well as of teachers, vis-a-vis the assessment pattern of the students. So this is the whole program, and we expect that you will have a decent lunch before Jummah prayer, and then we request you to go back to your respective places, say them sound, and keep us in your prayers. I thank you very much. I now hand over the mic to Asad Sahab so that we can start proceeding. जो हमारे पिछले यहाँ पे कहीं पे देखते रहे कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से टारगेट्स देने हैं और फिर अपना टारगेट पे उसको अचीव कैसे करना। सीपीडी फ्रेमवर्क इसमें आपको फैसिलिटेट करने के लिए है बेसिकली, और आज हम इंशाअल्लाह ताला सीपीडी फ्रेमवर्क की बात से देखेंगे कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप सारे साथी एक एक्टिविटी कर रहे थे जिसमें रोल ऑफ वीडियो और उसके हिस्से डिफाइन कर रहे थे। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि अगर किसी साथी के जहन में सिर्फ वो सीपीडी फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स तो वो सारे यूनिट में शायद नहीं देंगे, फिर ये हिस्से हैं जो हमें काम करते हैं। इस एतबार से अगर हम देखते हैं सीपीडी के अंदर तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो असेसमेंट। पहला कंपोनेंट सीपीडी का असेसमेंट है। सीपीडी में जो भी साथी काम करते हैं उन्हें किसी न किसी हाल में असेसमेंट करना होगा। अब यहाँ पे सोचना है कि वीडियो एजुकेशन का रोल असेसमेंट में क्या होगा, ये हमारी पहली असाइनमेंट। उसके बाद दूसरा जो रोल आ जाता है वो मेंटोर। हर आदमी जो भी फील्ड में काम कर रहा है उसको मेंटोरिंग करना पड़ता है। आपको अपने डीओज की मेंटोरिंग करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है जगह जगह पे कि इस काम को ऐसे नहीं करना, इस तरीके से लेके जाए, और आप प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखने के बाद उनको बताते हो कि ये सर। तो मेंटोरिंग आपका एक कंपोनेंट है। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो है ये हमारा आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली। यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूअसली से मुराद है कि ट्रेनिंग्स, और ट्रेनिंग्स ये नहीं कि वन ऑफ करके एक दफा ट्रेनिंग उसके बाद आपको छोड़ें, बल्कि उसको साथ साथ जब मॉनिटर करके साथ इसका एक सीक्वेंस बनाना। हमारी ट्रेनिंग्स में जो अक्सर नाकामी होती है उसकी एक बुनियादी रीजन ये है कि यहाँ पर
कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में कोई शक हो, मेरा ख्याल है आप अपने डीओज के साथ, डिप्टी डीओज के साथ, एडीओज के साथ, वो आगे हेड टीचर्स के साथ ये सारा सिस्टम किया गया कोऑर्डिनेशन से, और उसके बाद मॉनिटरिंग आ जाता है। तो अब मॉनिटरिंग का काम जो है ये आप पहले भी कर रहे हैं, अब उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक अंदाज में करें। फर्क सिर्फ इतना है, कर हम रही है मॉनिटरिंग, हमने अब ये देखना है कि क्या हमें पूरे जिले में जाने की जरूरत है, या हमने बिल्कुल उस पॉइंट पे हिट करना है जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अगर वो प्रॉब्लम एक टास्क आपके हाथ में पकड़ा दी है कि जो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रही है, और आप जाए सिर्फ वहां पर, तो मेरा कहना है आपकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। और जो सातवां काम है वो है मैनेजर। आप मैनेजर से जितने मैनेजर हैं उन सबको मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अब इनको जो रोल्स हैं आपके, इनको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। अभी मैंने 7 आपके फंक्शन, मेजर फंक्शन लिए, उनमें पहला हमारा है असेसमेंट। असेसमेंट में जो वीडियो एजुकेशन को करना है, क्योंकि पहली बात ये मुझे बताएंगे सीपीडी के ऊपर सारे सब अवेयरनेस है सबकी, या नहीं? थोड़ा सा फिर भी रिव्यू करवा देता हूँ कि असेसमेंट का जो कंपोनेंट है इसके अंदर ये होता है कि डीडी पेपर तैयार करते हैं, पेपर तैयार करके तो मंथली बेसिस पे वो टेस्ट लेते हैं, फिर वो टेस्ट जो है किसी दूसरे स्कूल पे मार्क होता है, मार्क होने के बाद उसका रिजल्ट बनता है, और वो रिजल्ट मुतल्लिका स्कूल को कम्युनिकेट कर दिया जाता है पेपर्स के साथ, और जो क्लास इंचार्ज है उसने वो पेपर्स रिकॉर्ड में रखने होते हैं, और उनकी बेस पे उसने रिपोर्ट कार्ड जारी करना, जो कि पेरेंट्स तक जाता है। इंशाअल्लाह सितंबर तक आपके पास रिपोर्ट कार्ड पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी प्रिंटिंग हो रही है। ये साल का एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें हर महीने की परफॉर्मेंस, जैसे हमारी उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती थी, बिल्कुल उसी तरह से। अब सवाल ये है कि ये काम हो रहा है, हमने स्टार्ट कहाँ से करना? ईडीओ एजुकेशन पहला स्टेप क्या देगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन? काम तो हो रहा है, लेकिन मसला क्या है कि काम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हो रहा होगा। किसी जगह पर हो सकता है किसी ईडीओ ने बड़ी अच्छी डायरेक्शन जारी कर दी, और दूसरी जगह पर दूसरे साथ में उन्होंने वो डायरेक्शन न जारी की। तो हम ये भी चाहते हैं कि थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी भी आ जाए पंजाब के अंदर। इस हवाले से क्यों नहीं कोई साथी बता सकते? पहला काम, अगर हमने असेसमेंट करनी है, असेसमेंट के लिए क्या जरूरी होगा? सबसे पहले इसकी असेसमेंट होनी है, इसको बताना जरूरी है। यानी पहला काम ये है कि उनको इत्तला होनी चाहिए, उनका कोई आगे स्केड्यूल होना चाहिए कि इस डेट पर ही यहाँ पे टेस्ट होना है, वहां से आप शुरू हो। इसके बाद फिर जो जॉब असाइनमेंट है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, एक साल और एक क्लास, प्राइमरी के अंदर क्लास हो, एक उस्ताद एक क्लास। अगर खुदा के क्लास का उस्ताद साहब को ही थोड़े से कमजोर मिल गए तो रिजल्ट ये होगा कि 5 साल के बाद वो लाट को पा रहे, यानी वहीं से उन बच्चों का जो है वो मिला कर। अब हमें करना है, इसके लिए पहला काम होगा जी सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल। ईडीओ एजुकेशन ने जो जाते ही पहला लेवल तैयारी करना है वो ये करना है कि सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल एजुकेशन की हर टीचर के सामने उसको पता हो कि ये मेरा सब्जेक्ट है और कल को इसका जो रिजल्ट आएगा मैं इसका जिम्मेदार हूं। यानी बच्चे के साथ साथ टीचर के भी तो है असेसमेंट। अब सवाल ये है कि टीचर को अगर पता ही नहीं है मेरा सब्जेक्ट कौन सा, तो कहते हैं मेरी एक क्लास हो, क्या क्लास के अंदर हम रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कल एक वर्कशॉप में यहीं पे क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। ये कल बहस हो रही थी।
دوسرا کام اس میں دیکھیں کوئی ٹیچر ایسا نہ ہو جو گریڈ 3, 4 اور 5 میں کوئی نہ کوئی سبجیکٹ لیتا ہے. یعنی اسیسمنٹ ہے تو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ سب کے لیے. یہ نہ ہو کہ آپ نے پرائمری کے حد تک کی بات کر رہے ہیں. پرائمری میں کچھ ٹیچر جیسے 5ویں جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ تو صبح آ جاتا ہے اور بعد میں بھی اس کو ایکسٹرا ٹائم دینا ہوتا ہے. لیکن جو نرسری کو پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے مزے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہر ٹیچر جو ہے اس کو 3, 4, 5 میں کوئی نہ کوئی سبجیکٹ لازمی طور پر دے. یہ بھی آپ کا کام ہے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے. اس کے بعد اب اس ٹیچر کو ٹائم ٹیبل تو مل گیا کہ بھائی میری یہ کلاس ہے اور میں نے اس میں یہ سبجیکٹ پڑھانا. اس سے اگلا کام کیا, اس سے اگلا ہے کہ میں نے کیا پڑھا. یعنی اس کو ہم نے یہ بتا دیا کہ اسائن کر دیا کہ یہ کلاس ہے, یہ سبجیکٹ ہے, اب آپ کی اپنے اسسمنٹ کر دو. تو وہ کہے گا کہ مجھے کیا پڑھانا ہے, کتنا پڑھانا ہے, کیا پوری کتاب میں سے آپ پہلے مہینے میں ٹیسٹ لے لیں؟ یہ پاسبل نہیں. لہٰذا اس کو تعلیمی کیلنڈر دینا. آج آپ کو جو سیریز دی جا رہی ہے اس میں گریڈ 3, 4, 5 میں SLO بیسڈ تعلیمی کیلنڈر موجود ہے. DTs کے ذمہ پہلے بھی یہ لگایا گیا ہے کہ وہ یہ کیلنڈر جو ہے یہ اسکولوں میں فراہم کر دیں تاکہ ٹیچرس کو پتا ہو کہ ہم نے یہ ایریا اس مہینے میں کور کرنا ہے. اس کے بعد اب تعلیمی کیلنڈر ٹیچر اگلا کام آ جائے گا پیپر ڈیولپمنٹ. آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لرننگ آؤٹ کمز سلیکٹ کی جا رہی ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے. مثلاً تعلیمی کیلنڈر میں یہ تھا کہ ہم نے یہ 10 ٹاپکس جو ہیں ان کو پڑھانا ہے اپریل کے اندر. اب یہیں پہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اس کا ڈیسیژن کریں گے کہ بھائی کون سی لرننگ آؤٹ کمز ایسی ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ تمام لرننگ آؤٹ کمز پوری کی پوری جو ہے یہ نہیں دے سکتے. کیونکہ یہ بات کلیئر ہو. تو اس کے لیے جب پیپر بنانا ہے تو اس میں کچھ ایکسپینسز آتے ہیں. اب پیپر بننا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آگے ڈسٹریبیوشن بھی تو اس کی ہوتی ہے. وہ ایکسپینسز جو ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ فکس کر دیا ہے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ یہ ہے 4 پیجز پر اسٹوڈنٹ پر منتھ. 4 پیجز پر اسٹوڈنٹ پر منتھ کے جو فوٹو کاپی چارجز ہیں علاقے میں وہ ہم نے پے کر. یعنی یہ بات کلیئر ہوگی کہ ایف ٹی ایف کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑے. لہٰذا